इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व के स्तर पर ले जाने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, मेरा प्रणाम आपको। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश जी, हमारे राज्य और सांसद राज्यवर्धन जी, सुमेधानंद जी महाराज, संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अलका गुर्जर जी, विधायक परंतु विधायक ही नहीं, भैरव सिंह जी की बार बार याद और अलग जताने वाले नरपत सिंह जी राजवी, विद्याधर नगर के श्रीमती रतन कंवर जी एवं समस्त परिवारजन को मैं सबसे पहले यहाँ प्रणाम करना चाहती हूँ। मुमल वगैरह सब आप लोग सब बैठे हो, आप सबको, मेरे सामने बैठे हुए सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि मंच पे बैठे हुए, और यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा भैरव सिंह जी का जो परिवार जगह जगह राजस्थान से यहाँ आया है, उन सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और उनके साथ साथ बगल में बैठे हुए इस मंच पर हमारे सब संत महात्मागण, मैं आपके चरण छूकर आपका आशीर्वाद और आपको आपके चरणों में प्रणाम अभी करना चाहूँगी। आज के इस कार्यक्रम के अंदर, खाचर निवास के अंदर हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं, और पहले मैं स्वर्गीय श्रीमती बन्ने कंवर जी को नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने भैरव सिंह जी जैसे विराट और अद्भुत व्यक्तित्व को जन्म दिया। सबसे पहले वहीं शुरू करें। मेरा पूरा आदर और सम्मान के साथ यहाँ खाचरियावास गांव के जो लोग बैठे हैं, उनको सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि यही भूमि है जहाँ वो विराट व्यक्तित्व पैदा हुआ था, और यहाँ से पूरे देश के ऊपर हमारे राजस्थान और आपके गांव का नाम गौरवान्वित करने का काम उन्होंने किया। श्रद्धा के साथ मैं वंदन करना चाहती हूँ महान विभूति भैरव सिंह साहब को, जिनके सियासी स्कूल में मैं भी विद्यार्थी थी। हम सब बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो विद्यार्थी थे, और उनके गुरु मंत्र के हिसाब से कठिन से कठिन राह के ऊपर अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, ये उन्होंने हम सबको पढ़ाने की कोशिश की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजमाता साहब ने मुझे राजनीति के अंदर लाया, परंतु सही बात तो ये है कि इस मुकाम तक मैं नहीं पहुंच सकती थी अगर भैरव सिंह जी शेखावत की भूमिका इतनी बड़ी, इतनी अहम है, मुझे यहाँ तक पहुंचाना। उनके बिना ये नहीं हो सकता था, और मुझे राजस्थान की राजनीति में लाने वाले वो ही हैं। मैं उस समय तो दुखी हुआ करती थी, पर आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने बड़े परिवार के साथ घुलने मिलने का उन्होंने मुझे भी मौका दिया। वो सही मायने में मेरे संरक्षक थे, मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि राजनीति को जीवन का अगर अंग बनाना है तो राजनीति को सेवा नीति के अंदर आप परिवर्तित करो, तभी इसमें सक्सेस आप हो सकते हो। वे कहते थे कि अगर सेवा नीति पर चलने वाले व्यक्ति, हाँ उनको तकलीफ में से निकलना तो पड़ता है, भले ही तकलीफ में से निकले, परंतु वो मात नहीं खा सकता है, क्योंकि उसने अपनी सेवा को जनता के सामने रखते हुए जनता की आवाज को बुलंद करते हुए काम करने में कोई भी कण नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा हमें यह भी समझाया कि राजनीति के अंदर जितना कठिन समय आता है, उसमें अगर व्यक्ति निकलता है तो वो निखरता भी है। ऐसे दौर के अंदर हमारे परायों के और अपनों के पहचान हमको करने को मिलता है। राजनीति की बहुत सारी परेशानी और चुनौतियों में से हमने देखा उनको निकलते हुए, परंतु वो कभी विचलित नहीं हुए, कभी घबराए नहीं। हाँ, एक वक्त वो बहुत आहत हुए थे, और वो वक्त हमने देखा था जब क्लीवलैंड अमेरिका
में उनका इलाज हो रहा था। वो गए थे अपने हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए, तो उनके पीछे से सरकार ने साजिश की, लोगों ने साजिश की उनके सरकार को गिराने का। एक तरफ तो उनका ऑपरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जयपुर के अंदर एक अलग किस्म का ऑपरेशन हो रहा है। हालांकि सरकार को गिराने में कौन, कांग्रेस वाले कभी कुछ कर भी नहीं सकते थे। भैरव सिंह जी किस किस्म के व्यक्ति थे वो तो हम और आप सब जानते हैं। उन्होंने कोशिश करी, परंतु गलत फहमी पालने वाले कांग्रेस इस चीज के अंदर बिल्कुल ही सफल नहीं हुए। उनके सभी राजनीतिक दलों से बहुत ही मधुर संबंध थे। उन्होंने हम सबको भी यही राय दी। स्वर्गीय भैरव सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब एक दिन दिग्गज नेता स्वर्गीय हरदेव जी जोशी, उनकी तबीयत खराब हुई। एसएमएस में उनको भर्ती कर दिया गया। आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी घंटों जोशी जी के पास एसएमएस जाकर बैठे, उनकी कुशल क्षेम उनने पूछी, डॉक्टरों से बात की और उनको सांत्वना भी देने की बात करी। बाद में जब उनका निधन हुआ मुंबई के अंदर, तो बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने अपना विमान वहां भेजा कि उनका पार्थिव शरीर स्टेट प्लेन से वापस राजस्थान के अंदर आ जाए। एक बार हरदेव जोशी ने भैरव सिंह साहब को फोन किया था और उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, मैं आपके ऑफिस में आता हूं। भैरव सिंह जी ने कहा था आधा घंटा रुक जाओ, आधा घंटा में मैं बताऊंगा। आधे घंटे के अंदर हरदेव जोशी जी के घर पे भैरव सिंह जी पहुंच गए। देखो कितना बड़ा दिल। वो उनके घर पे पहुंच गए, वो बिल्कुल हक्के बक्के। उन्होंने कहा आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा कि अच्छा लगता कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय पे आते, इसलिए मैं खुद चलकर आपके पास आया। आज ऐसा हो सकता है कि भाइयों बताओ मुझे, इतना बड़ा दिल कोई रख सकता है? बताओ मुझे। पर उन्होंने लड़ाई जब लड़ी तो लड़ी, पर उसके बाद सबको अपना माना। उस पूरे राजस्थान के लिए काम करने में कोई कोताही नहीं बरती। जोशी जी को अलग मैं नाम अलग से ही ले रही हूँ, परंतु चाहे वो सुखाड़िया जी हो, चाहे विपक्ष की कोई और भी हो, मुझे लगता है कि उन सब के साथ उनकी बहुत ही मधुर संबंध थे। और उन्होंने हमको यही कहा कि लड़ाई झगड़ा तो मंच से नीचे उतर के फील्ड में होता है, परंतु जब सरकार चलाई जाती है तो सबका ध्यान रखने की जरूरत होती है। अर्थ इतना ही है, वे आपस में मिले हुए नहीं थे भाइयों। आज अगर कोई होता तो सबसे पहले यही कहता सब मिले हुए हैं, पर सही बात तो ये है तो मिले हुए नहीं थे। उनकी जब विचारधारा, उनकी पार्टी, उनके संगठन, जब भी उसकी बात होती थी तो भैरव सिंह साहब चट्टान जैसे खड़े होके और उनके खिलाफत के लिए अपनी तरफ से खड़े हो जाते थे। कभी कभी नहीं छोड़ी उन्होंने, परंतु वो जानते थे कि कब क्या करने की जरूरत है। फिर वो अनुभवी खिलाड़ी थे। उन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तो जड़ें जमाई। अपनी योग्यता की वजह से 3 बार तो अपने मुख्यमंत्री रहे और हमारे इस देश के उपराष्ट्रपति भी बने। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि 1985 में मुझे धौलपुर से टिकट उन्होंने बुलाकर दिया कि तुम धौलपुर से लड़ो, और पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनी। उसके बाद 1989 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि भैया तुम्हें चुनाव लड़ना है। मैं विधानसभा में थी, तुम्हें चुनाव लड़ना है और मैंने तय किया है कि तुम झालावाड़ जाओगे। मैं बहुत दुखी हुई। मैंने कभी झालावाड़ की सूरत देखी नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था कि क्या था। और मैं धौलपुर में खुश थी, उनके साथ में खुश थी, पर उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना है। और जब उन्होंने ये तय किया तो मैं समझती हूँ कि उनकी तो जो भी सोच है वो सोच उपयुक्त होगी, क्योंकि वो इस प्रदेश का चप्पा चप्पा जानते थे और उनके आदेश को हम वैसे भी टाल नहीं सकते थे। झालावाड़ में पहली बार सांसद बनी, उनको धन्यवाद देती हूँ मैं आज कि उन्होंने झालावाड़ जैसे क्षेत्र से मेरा नाता जोड़ा। 34 साल तक हमारा सुखद रिश्ता आज तक चलता आ रहा है। ये खाली भैरव सिंह जी कर सकते थे। मैं कई बार महसूस ये करती हूँ कि झालावाड़ भेजने का निर्णय उनकी दूरदृष्टि थी। मैं वहां से विधायक तो बन गई और वहां से विधायक बनकर ही इस प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये उनकी दूरदृष्टि थी।
मैं जब पहली बार विधायक बनी तो वो नेता प्रतिपक्ष के थे। मैं बोलने में बहुत झिझकती थी। आजकल तो क्या हो जाता है कि राजनेता जब एक दफा थोड़ा सा परिपक्व होने लगता है और माइक पकड़ लेता है तो माइक छोड़ना उसको पसंद नहीं है। उस समय जब शुरुआत करते हैं तो उस समय डर लगता है, तो डर लगता था मुझे और मैं बोलना भी नहीं चाह रही थी। भैरव सिंह जी ने कहा, एक रूल बनाया था कि जो भी विधायक वो तय करते हैं कि आज उसने अच्छा बोला है विधानसभा के अंदर, उससे वो लड्डू बंटवाएंगे। एलएनबी में खबर जाएगी, वहां से 2 किलो लड्डू आएंगे और बड़े बड़े लड्डू मिलते थे उस समय, और लड्डू बंटवाने का काम वो करेंगे और वही बांटेगा जिसको वो कहते थे तुमने अच्छा बोला। ये विधायक की हौसला अफजाई थी। कागज देते थे, समझाते थे, पढ़ाते थे, बताते थे कि ये क्या हम लोगों को करना है, हाउस को किस तरीके से अपने को फेस करना है। ये उन्होंने परंपरा शुरू की थी। जब वो एलओपी थे तब भी उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया और साथ ही राजस्थान के बारे में भी मुझे सिखाया, हम सबको सिखाया। पहली बार हम कुछ विधायकों के साथ उन्होंने राजस्थान के बॉर्डर का दौरा किया है। घनश्याम जी यहाँ बैठे हैं और मेरे साथ थे, मुझे याद है। पहली बार मैंने अपने आंखों से उनके साथ बॉर्डर देखा। पहली बार जो सेना का लुकआउट पोस्ट है उसके ऊपर चढ़कर पाकिस्तान को देखने का हमें मौका मिला, हमने तो कभी देखा ही नहीं था। पहली बार मोहनगढ़ हेड पे हम लोग सब साथ गए और मोहनगढ़ कैनाल का जो काम आखिरी हो रहा था उसको देखने का हमें मौका मिला। और पहली बार मैंने खाटा और रोटी एक वहाँ उनके साथ खाई, तो अपने बार ही था, उसका मजा ही अलग था। वो भैरव सिंह एक अजीब और गरीब व्यक्ति थे और उनने अपना जो प्यार हम लोग सबको दिया वो हम कभी भूल नहीं सकते। मरुभूमि पर उन्होंने उस वक्त जनसंघ का दीपक जलाने का काम किया। उस वक्त आप लोग सब जानते हो कि कांग्रेस की आंधी जोरों पे थी। सब लोग कहते थे कि कांग्रेस को तो कोई हरा ही नहीं सकता है राजस्थान के अंदर, पर उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी सरकारें बनाई और उन्हीं की मेहनत का ही नतीजा है कि जो कभी कभी अल्पमत में हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, वो 163 तक पहुंची। ये बिना भैरव सिंह जी के, बिना उनके सिखाए, बिना उनके बताए हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। इतना बड़ा दिल, इतना सोच, इतना गरीबों के लिए प्यार, इतना अपने कार्यकर्ताओं, यहाँ मैंने सर आंखों पे रखने का काम हमेशा कहते थे, ये जो है वो सब हमारे कार्यकर्ताओं का है। हमारे कार्यकर्ताओं को कभी मत भूलना, क्योंकि यही कार्यकर्ता है जिसकी वजह से आप उस मंच पे बैठे हो। मैं आदर के साथ आज उनका याद करना चाहती हूँ और मैं विश्वास सबको भी ये दिलाना चाहती हूँ अपनी ओर से कि हम उनके सपने मिलकर साकार करेंगे। ये हमेशा हमारा प्रयास रहेगा और भविष्य में भी हम लोग ये करते रहेंगे। हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे राजनीतिक गुरु वो थे और रहेंगे। और अंत में खाली 2 पंक्तियों के साथ मैं भैरव सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहती हूँ। बिछड़े कुछ इस अदा से, बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से भैरव सिंह जी को मेरी ओर से, आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प सम्मान अर्पित करते हैं। और मैं फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ परिवार को कि आप इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर आज उनके जन्म शताब्दी के समय मुझे भी याद करने का अवसर किया। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।